Hi there, my name is Vicky and I welcome you to my YouTube channel. This video is part 2 of why we can understand English but can't speak it. In the part 1 of this topic, that means in the previous video, we talked about the reasons as to why we can understand English but can't speak it. And in this part, we are going to talk about the solutions. So in case you haven't watched the first video, then I highly recommend that you watch that one first. I'll put up a card for it up here. Now let's move on to the solutions. तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ 3 रीजंस या 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी जिनकी वजह से हमें इंग्लिश समझ में तो आ जाती है पर बोलनी नहीं आती। और इस वीडियो में मैं उन 3 प्रॉब्लम्स के 3 सॉल्यूशंस बताऊंगा। So now let's talk about those 3 problems and their solutions one by one. So these 3 problems were like this. पहला था कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती क्योंकि हम कभी बोलते ही नहीं है, we never speak. The second one was we have a partial understanding, not a complete understanding. हमें इंग्लिश आधी अधूरी समझ में आती है, पूरी नहीं समझ में आती. And the third and the last reason was our active vocabulary is much smaller than our passive vocabulary. So let's talk about the solutions now. Let's consider the first problem first. तो फर्स्ट प्रॉब्लम या फर्स्ट रीजन जिसके वजह से हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती यह है कि हम बोलते नहीं हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ऑब्वियस है ना? हमें बोलना होगा, बोलते नहीं तो फिर बोलो, क्योंकि बोलना बोलने से ही आता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्पीकिंग इज अ प्रैक्टिकल स्किल। इसका मतलब यह है कि बोलने का स्किल सिर्फ बोलने से इंप्रूव होता है। देखो, जब भी आप इंग्लिश बोलते हो ना, तो बोलते तो मुंह से हो, बट इंग्लिश आपके मुंह में नहीं होती है। मुंह तो आपका सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, इंग्लिश तो आपके ब्रेन में मौजूद होती है। तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हो या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो, तब आपके ब्रेन और आपके मुंह में एक कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है और उसी कोऑर्डिनेशन के चलते कोई भी लैंग्वेज, कोई भी साउंड्स को आप प्रोड्यूस कर पाते हो प्रॉपरली। अब क्योंकि आपने इंग्लिश कभी बोली नहीं है तो वो कोऑर्डिनेशन अब तक डेवलप नहीं हुआ है इंग्लिश के केस में, और इसीलिए उन साउंड्स को आप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मसल मेमोरी। मतलब जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने की आपके माउथ के मसल्स को आदत पड़ जाती है, एक मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो इंग्लिश के केस में वो मेमोरी अब तक डेवलप हुई नहीं है, और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी इंग्लिश आप मन में बोलते हो तब सही से निकलता है सब, लेकिन जब एक्चुअल में आप अपना मुंह खोलते हो बोलने के लिए तब कुछ अजीब ही निकलता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई यू डोंट हैव द मेमोरी, द मसल मेमोरी टू स्पीक इंग्लिश। सो इसलिए आपको बोलने की आदत बनानी होगी। अब ये आदत कैसे बनाएं? सो ऑब्वियसली बोल के बनाई जाएगी। अब बोले कैसे? तो 2 तरीके हैं। एक तो आप खुद से बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर किसी पार्टनर को ढूंढ सकते हो, राइट? सो इफ यू हैव अ स्पीकिंग पार्टनर लाइक फ्रेंड्स और फैमिली, or you can find any community, maybe a free community, or if you want to do it in a dedicated way, maybe you can find a paid community where you can practice speaking in a dedicated manner, right? या फिर अगर खुद से करना है, then you can incorporate a very simple technique which is called reading out loud. तो reading out loud का मतलब होता है जोर से पढ़ना। तो कोई भी एक बुक या मैगजीन उठा लो या फिर अपना सिंपली फोन पिकअप कर लो और उसमें कोई भी एक रैंडम आर्टिकल आप ओपन करो और पढ़ना शुरू करो जोर से, कुछ इस तरह से। Kapil said, when I went inside, I realized that I have made a mistake and it was not right on my part to be in the house uninvited. I decided to leave. Just then, a manager of Shah Rukh Khan came and called us inside. At that time, it was 3 in the night. I hope you got the idea. तो इस सिंपल एक्सरसाइज को अगर आप दिन का 5 से 10 मिनट भी कर सके, इतना भी कमिटमेंट अगर आप खुद से कर सके, तो विद इन अ मैटर ऑफ 15 to 30 डेज आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी और इंग्लिश बोलने की आपको आदत पड़ जाएगी, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू स्पीक इट एफर्टलेसली। सो दैट्स द फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। सो द सेकंड रीजन और प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे जिनको इंग्लिश सिर्फ समझ में आती है पर बोलनी नहीं आती, उनको एक्चुअल में इंग्लिश की आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग होती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और उस आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से उनका ब्रेन बाकी का मीनिंग मेक आउट कर लेता है, पूरा कर लेता है। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आधी अधूरी है या पूरी है।
तो उसके लिए मैंने एक मेथड, एक टेक्निक बोली थी जिसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, और यही टेक्निक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो जब भी आप कुछ पढ़ो या जब भी आप कुछ सुनो, आपको खुद को एक सवाल पूछना है कि जो भी मैंने सुना वो मुझे समझ में आया, क्या मैं इसको रिपीट कर सकता हूं? क्योंकि अगर पूरी तरह से समझ में आया तो आपको रिपीट करते आना चाहिए। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ वेदर यू कैन रिपीट इट। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो अभी मैं कुछ रैंडम कोट्स को अपने मोबाइल फोन पे पढ़ूंगा और फिर उनको अपनी नजरों के सामने से हटा के रिपीट करने की कोशिश करूंगा, जस्ट टू चेक माई अंडरस्टैंडिंग। सो हियर वी गो। Always work hard and have fun in what you do, because I think that's when you're more successful. You have to choose to do it. I hope I got that one right. Let's do one more quickly. One of the lessons that I grew up with was to always stay true to myself and never let what somebody else says distract you from your goals. I hope I got that one right. तो इस एक्टिविटी का गोल ये नहीं कि वर्ड फॉर वर्ड आप किसी चीज को रिपीट कर पाओ। गोल ये है कि आपकी मोटी मोटी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप रिपीट कर पा रहे हो, इसका मतलब आप पूरी तरह से समझ पा रहे हो, तो आप इंग्लिश बोल भी पाओगे इवेंचुअली। So that was the second solution for you. Now let's quickly move on to the final solution. So the third reason or problem was the fact that our active vocabulary is much smaller than our passive vocabulary. तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से देखो। इस स्टेटमेंट से आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हमें इंग्लिश सिर्फ समझ में आती है पर बोलनी नहीं आती। क्योंकि जो वर्ड्स हम एक्टिवली बोलने में यूज करते हैं वो काफी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द वर्ड्स जो हमें समझ में आते हैं। सो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा पर बोलना नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि हमें अपनी एक्टिव वोकैबुलरी को बड़ा करना होगा। अब बड़ा कैसे करें ये इस वीडियो में मैं ब्रीफली समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोड्यूस करूंगा। तो इस सॉल्यूशन की ब्रीफली बात करते हैं। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस जो यूज किए जा रहे हैं उनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होता है, इनफैक्ट अच्छे से पता होता है, बट आप उनको कभी एक्टिवली अपने कन्वर्सेशन में या राइटिंग में यूज नहीं करते। इसका मतलब वो सभी वर्ड्स और फ्रेजेस आपकी पैसिव वोकैबुलरी में है। अब आपको उनको एक्टिव वोकैबुलरी में लाना है। तो ये कैसे करें? इसके लिए आपको उन सभी वर्ड्स और फ्रेजेस को नोट डाउन करना होगा किसी नोटपैड में या किसी नोटबुक में, और फिर उनको पीरियडिकली रिविजिट करना होगा। इसको बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। तो इनफ रिविजिटेशन के बाद वो वर्ड्स आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाएंगे और जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को प्रेजेंट कर देगा। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस। सो फॉर एग्जांपल आई एम वाचिंग अ मूवी लाइक दिस। No, not in the face, man. Please. You know what's good for you, Titan. You'll stay out of Metrocity. You got it. For good. तो इसमें जो ये फॉर गुड फ्रेज है इसका मीनिंग मुझे ऑलरेडी पता है, अच्छे से पता है। इसका मीनिंग होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। बट मैं इस फ्रेज को कभी एक्टिवली यूज नहीं करता हूँ, ये मुझे रियलाइज हुआ। तो मुझे इसको अब मेरी एक्टिव मेमोरी में, एक्टिव वोकैबुलरी में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नोटबुक लूंगा और वहाँ पे एक टाइटल दूंगा, पैसिव टू एक्टिव, समथिंग लाइक दिस, और फिर डेट वाइज वहाँ पे सब नोट डाउन करूँगा जो भी वर्ड्स मैं एक्टिव वोकैबुलरी में लाना चाहता हूँ। सो आई राइट दिस फ्रेज फॉर गुड, और फिर इससे जुड़ा मैं एक हाथ सेंटेंस लिख दूंगा, शी सेज शी इज लिविंग हिम फॉर गुड, और इस फ्रेज को मैं अंडरलाइन करके रख दूंगा। अब जब मैं ऐसी हैबिट बनाऊंगा और उसमें इस लिस्ट में बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस ऐड होते जाएंगे और उनको मैं पीरियडिकली रिविजिट करता रहूंगा, तो इवेंचुअली ये सभी वर्ड्स और फ्रेजेस मेरे एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाएंगे और मैं उनको यूज कर पाऊंगा। सो दैट वाज द थर्ड सॉल्यूशन फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके समझ में आ चुका है कि क्यों हमें इंग्लिश समझ में आती है पर बोलनी नहीं आती, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। So I really hope that this video was useful for you. If it was, then please give this video a like and share it with all the people around you who really want to improve their English and communication skills.
और फाइनली, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा यूजफुल कंटेंट मिलता रहे, then consider subscribing to my YouTube channel and pressing the bell icon so that you are notified about my upcoming videos. And finally, this is Vicky signing off. See you in the next video.